हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल एसएससीसी ज्ञान पर पुनः स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स इम्पोर्टेंट VVI देखे थे, ठीक है। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो इसे बढ़िया से आप लोग वॉच करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पहले 10th क्लास का इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑल चैप्टर्स का है ये, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से बहुत चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो वॉज एन ... कॉर्न मर्चेंट। जो मेन कैरेक्टर था नाटक में वो एक कॉर्न मर्चेंट था, तो वो कैसा था? तो बूढ़ा था। कैसा था? तो इल्डरली, बूढ़ा। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लेखक हैं जाते हैं डबलिन में नाटक देखने, तो वहाँ पर कॉर्न मर्चेंट एक होता है, उसी का नाटक देखते हैं। तो वो कैसा था? बूढ़ा था। दूसरा प्रश्न है गिल्लू फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का जो फेवरेट खाना था वो क्या था? तो वो काजू था। हम सभी लोग जानते हैं, कहानी में पढ़ चुके हैं, महादेवी वर्मा का चैप्टर है। नेक्स्ट, गिल्लू चिक चिक की आवाज़ निकालता था हमेशा, याद है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के ऑथर यानी कि लेखक कौन है? तो वो है सत्यजीत राय। सत्यजीत राय। चलिए, चौथा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू सुकी। जो ऑन्ग सैन सुकी हैं उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल प्राइज, रैप्टो प्राइज, सैकरो प्राइज, तीनों होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखेंगे इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइसेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड टू डू प्रोटेक्ट द। इस लेसन में जो दूसरा लेसन है मी एंड इकोलॉजी बिट, इसमें जो जिम होता है वो समझाता है, यानी कि नरेटर जो होते हैं वो समझाते हैं कि हमें किसे साफ रखना चाहिए, किसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए। तो वो है हमारी इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी। जो आसपास की गंदगी हमें नहीं फैलानी चाहिए, पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 हु हैड रेस्ट देम। ये लास्ट चैप्टर से लिया गया है, जो हमारा अंतिम चैप्टर है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, वहाँ से लिया गया है कि छोटी लड़कियों को जो है उन्हें किसने ड्रेस पहनाया, किसने ड्रेसिंग किया? तो उनकी माँ ने। 6 का हो जाएगा ए। 7वां क्वेश्चन है आरसी हचिंसन वाज अ। आरसी हचिंसन क्या थे? तो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश नॉवलिस्ट, यानी कि ब्रिटिश उपन्यासकार, ठीक है। पहला लेसन का है जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड ऑफ ... बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल दिस टाइम। जिम की जो माँ होती है, जिम को कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा यूज करते हो। किसे यूज करते हो, क्या यूज करते हो? तो उसको हमें बताना है, ठीक है। किस काम के लिए? तो टेलीविज़न देखने में, तुम टीवी देखने में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो। किस चीज़ का? तो देखिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो जिम है ना बहुत यूज करता है टीवी देखने में। वो बेचारा सभी लोग को समझाता है इकोलॉजी को प्रोटेक्ट रखो, ज़्यादा गंदगी ना फैलाओ, ज़्यादा यूज ना करो इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी माँ जो है इन्हीं को डांटने लगी। आप लोग पढ़े होंगे कहानी में, जरूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9 व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। जब नरेटर जो है, लेखिका जो है, कुछ लिखने के लिए बैठती थी तो जो गिल्लू था क्या खींचता था? तो उनका ध्यान खींचता था अपनी ओर। आप लोग देखे हैं ना, पर्दे में ऐसे ऊपर नीचे घूमता रहता था और किसी भी तरह उनका अटेंशन खींचना चाहता था। महादेवी वर्मा, क्या हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा का। चलिए ठीक है, अटेंशन होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। फास्ट इसलिए थोड़ा कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग समझ सकें, ठीक है। फास्ट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए हु हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 येन ऑन ए हॉलीडे। कौन, किसे एक बहुत बुरी लत थी हर हॉलीडे में, हर छुट्टी पर 10 येन बर्बाद करने की, 10 येन खर्च करने की? तो वो थी वाइफ की, कॉर्न मर्चेंट की वाइफ। कॉर्न मर्चेंट की वाइफ। अक्सर ज़्यादातर गर्ल्स जो होती हैं वाइफ ना, वो तो बचाती हैं, पर इनकी जो है ना वो खर्चीली है, केवल खर्चा करती हैं। नेक्स्ट, आप लोग देखे होंगे घर पे जाते हैं कहीं पर सामान लेना हो दुकान पर, तो आपकी मम्मी जो होंगी वो कम पैसा सोचेंगी, कम से कम पैसा ले, ठीक है, कम कराती हैं। लेकिन पिताजी उतना नहीं कराते हैं, चलो ले लो,
तो वो लोग पैसा बचाती हैं, पैसे का कीमत जानती हैं, लेकिन ये ऐसी औरत थी जो कि पैसा उड़ाती थी केवल। ठीक है, जैसा भी हो। 11 नंबर देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम के जो आर्टिकल है इसके लेखक कौन है? ऑथर हो, नरेटर हो या राइटर हो, एक ही चीज कहलाता है। ठीक है, तो कौन है वंस अपॉन अ टाइम के? टोनी मॉरिसन। इसमें वो अंधी औरत के बारे में बताया गया था, और उसके पास 3-4 लड़के जाते हैं, कहते हैं कि बताओ ये चिड़िया मरी हुई है कि जिंदा है। अरे वो देख ही नहीं पा रही तो कैसे बताएगी, फिर भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके वो बताती है। आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो टोनी मॉरिसन। 12 नंबर देखिए, व्हाट वाज इन द यार्ड। आंगन में क्या था? जो छोटी लड़कियां 2 लोग लड़ रही थी, लास्ट वाला चैप्टर है, याद है ना? तो उसमें आंगन में क्या था जिसमें वो एक गिर गई थी? तो उसमें एक डर्टी वाटर था। क्या था? डर्टी वाटर, गंदा पानी था, भरा हुआ था, उसी में वो गिर गई थी। नेक्स्ट 13 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड। यानी कि सत्यजीत राय ने जो फिल्म फेस्टिवल पर अवार्ड जीते थे वो किन किन जगहों पर, कहां पर जीते थे? तो देखिए, वेनिस में, केन्स में, बर्लिन में, तीनों जगह वो जीते थे, इसलिए ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, द टू गर्ल्स फॉरगॉट देयर ... एंड बिकेम फ्रेंड्स अगेन। जो दोनों लड़कियां हैं वो भूल गई, जो झगड़ा वो लोग कर रही थी वो भूल गई और फिर दोबारा दोस्त बन गई। अपनी दुश्मनी वो भूल कर, एनवी, अपनी दुश्मनी भूल कर वो चली गई आगे, अपना दोस्त बन गई। चलिए 15 नंबर देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच जो है इसके ऑथर कौन है? तो ऑंग सैन सूकी। ऑंग सैन सूकी, नाम कुछ अजीब है ना? नेक्स्ट, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ... ऑफ ट्रेवल। ऑर्डर बताता है, अपने विचार को देता है कि जो हम लोग तेजी में यात्राएं करते हैं ना, वो यात्रा का सुख नहीं देता है। क्या नहीं देता है? यहाँ पर भराएगा सुख नहीं देता है, यानी कि प्लेजर, जो आराम से घूमने में मजा है ना, वो तेजी से घूमने में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। कौन है जो जिंदगी की बहुत तेज रफ्तार को डिसलाइक नहीं करता है? बहुत ज़्यादा होता है कि जीवन की रफ्तार हमें तेज होनी चाहिए ताकि देश का जो है विकास हो सके। तो कौन है वो? कॉर मर्चेंट। क्या हो जाएगा? ए, कॉर मर्चेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट। दूसरा लेसन है, मी एंड इकोलॉजी बिट के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जॉन लेग्जाउ। कौन है? जॉन लेग्जाउ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी वाउंड डिड द गिल्लू हैव। जो गिल्लू था उसके शरीर पर कितने घाव थे? वाउंड मतलब घाव, कितने घाव थे? तो कौओं ने 2 बार चोंच मारी थी उसे, तो उसलिए कितने घाव थे उसके? 2 थे। ठीक है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू ऑंग सैन सूकी। ऑंग सैन सूकी का जो अवार्ड था दिया जाने वाला था वो तो किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, तो उनके जगह पर कौन था जो उसे रिसीव किया था? तो उनका बेटा था। कौन था? हर सन, जो कि उनके बारे में बता रहा था। उस टाइम वो जेल में बंद थी। नेक्स्ट, विच रूट डज द ऑथर फॉलो। जो ऑथर था दूसरे लेसन का, जिम, उसने कैसा रूट फॉलो किया था? तो एक पेपर रूट था जो कि उसके पिता ने बनाया था। उसके पापा जी ने पहले बनाया था पेपर रूट, तो उसी रूट पर ये काम करता था। इनके पिताजी भी छोटे थे तो वही रूट पर काम करते थे, तो पेपर रूट। देखिए रूटीन, रूट मतलब रूटीन। व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर एनवायरनमेंट। ये जो ऑथर लेखक है एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए क्या कर रहा था? तो बाय अवेयरिंग पीपल, यानी कि लोगों को जाकर समझाता था, जागरूक बनाता था कि हमें अपनी जो आसपास की चीज़ें हैं उसे गंदा नहीं रखना चाहिए, हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, पेड़ पौधों पर ध्यान देना चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए, और कूड़े कचरों को एक मिट्टी में दबाकर उसका कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए। आप सब पढ़े हैं कहानी में ना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाय अवेयरिंग पीपल, यानी कि लोगों को जागरूक बनाकर। 24 नंबर है, इन दिस लेसन द ऑथर गिव्स अस हिज व्यूज ऑन इंडियन। जो लेसन है उसमें ऑथर जो है क्या देता है? इंडियन के बारे में क्या देता है? इंडियन व्यू में क्या देता है? सिविलाइजेशन एंड ऑप्शन हो जाएगा कल्चर। क्या हो जाएगा? कल्चर। ऑप्शन नंबर ए, कल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे,
इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, लोगों को इस काम को करवाने में बड़ा दिक्कत है। लेखक बोलता है कि जो हम काम करवाना चाहते हैं वो लोगों को बोले तो जल्दी करते ही नहीं है, बहुत दिक्कत है। तो किस काम के लिए? तो एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए, उसे बढ़िया से रखने के लिए लोग जो है ना जल्दी तैयार नहीं होते हैं, यही उसका दिक्कत था। दूसरे लेसन से लिया गया है जॉन लेक्जाउ का। 26 नंबर है, महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटिस ऑफ द डॉट 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 अ स्कूल फॉर पोएट्री। पोएट्री की जो एक स्कूल थी उसमें वो जो महादेवी वर्मा थी ना, वो लीडिंग पोएटिस थी, यानी कि बहुत बड़ी कवित्री थी, बहुत फेमस। तो किस स्कूल में? तो छायावादी स्कूल। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि महादेवी वर्मा जो है कैसी पोएटिस हैं? तो छायावादी पोएटिस। ये सब ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछते हैं। और एक एक क्वेश्चन जो हमने दिया है ना, बहुत सोच समझ कर दिया है, ताकि आप सबके एग्जाम में जो ज़्यादा पूछता है ना वही आप रिवाइज कर सके। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन हमने दिया है, इसे दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी लाभ उठा सकें इस वीडियो का। ठीक है ना, अच्छे से आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट देखिए 27, हु हैज़ रिटन गिल्लू। गिल्लू जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने लिखा है, सभी को याद है। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भले आसान दिख रहे हैं। विच रूट डज द ऑथर फॉलो। ऑथर जो था किस रूट को फॉलो कर रहा था? ये शायद रिपीट क्वेश्चन है, तो पेपर रूट हम लोग को याद है। कौन से रूट को? पेपर रूट को। 29वां क्वेश्चन है, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज, यानी कि सिनेमा को जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो अपने में क्या है? इटसेल्फ, यानी कि अपने में क्या है? तो सबसे बड़ी है लाइफ। अपने लाइफ के बारे में जो कहानियाँ हम लोग लिखते हैं ना, उस पर मूवी बनाएंगे तो बहुत बड़ी रॉ मटेरियल्स है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था, कौन धोखा दे रहा था? तो उसका एक नेफ्यू था, हिज नेफ्यू। उसका एक भतीजा था जो उसे धोखा देता था। उसकी एक पत्नी थी जो उसके पैसे को खर्च करती थी, हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कल्चर इज। इंडियन कल्चर जो है वो कैसा है? तो ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर, बहुत सारे कल्चरों से मिलकर बना है, उनसे अलग है इंडियन कल्चर। हमारी कल्चर जो है सबसे बढ़िया है। महादेवी वर्मा was the recipient of which of the following award, यानी कि इन अवार्डों में से कौन से अवार्ड्स को महादेवी वर्मा को दिया गया था? तो ऑप्शन में देख लेते हैं आगे। अगर वीडियो आप सबको पसंद आ रहा हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो होता है ना, वही हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है, ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए बना सकें। और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको मिले और एग्ज़ाम में जाकर एकदम तहलका मचा लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो कौन से प्राइज मिले थे महादेवी वर्मा को? तो मंगल प्रसाद प्राइज भी मिला था, भारत भारती भी मिला था और पद्म भूषण भी, यानी कि तीनों। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय। सत्यजीत राय के द्वारा कौन सी फिल्म थी जो प्रोड्यूस की गई थी? तो है पथेर पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी, चारुलता, तीनों था। क्या हो जाएगा? तीनों, ऑल ऑफ दीज। जब तीनों ऑप्शन सही होता है तो ऑल ऑफ दीज। चलिए, ऑंग सैन सूकी इज ए। ऑंग सैन सूकी क्या है? तो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, यानी कि लोगों के हक में लड़ने वाले। ठीक है, लोकतांत्रिक थी। नेक्स्ट 35, इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। किस ईयर में जो शॉर्ट फिल्म था पहली बार भारत में प्रोड्यूस हुआ था? तो किस ईयर में? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय ऑंग सैन सूकी। जो ऑंग सैन सूकी ने हेडेड किया था, यानी कि उसका नेतृत्व किया था, तो कौन सी पार्टी थी? तो देखिए, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये जो था पार्टी, इसी को उन्होंने लीड किया था, यानी कि नेतृत्व किया था। 37 नंबर देखते हैं, व्हाट डिसएबिलिटी डिड द वुमेन हैव। औरत के पास वो कौन सी चीज़ थी जो उसके पास एबिलिटी वो एक नहीं थी? तो वो औरत आपको पता ही है बुद्धिमान थी, पर एक चीज़ उसकी दिक्कत थी कि वो ब्लाइंड थी। कैसी थी? ब्लाइंड। तो ब्लाइंडनेस जो है, अंधापन, वही उसकी डिसएबिलिटी थी, पर वो बहुत तेज थी। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं कबीर वाज अ फेमस। हुमायूं कबीर जो थे वो फेमस क्या क्या थे? तो वो पोएट भी थे, नोबलिस्ट भी थे और पॉलिटिकल थिंकर भी थे।
कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे और पॉलिटिकल थिंकर भी थे। नेक्स्ट देखिए, मलासाज ... came out and started scolding ऑडोलियास मदर। यानी कि मलासा की जो मॉम थी, नहीं सॉरी, मलासा की कौन थी जो आई और ऑडोलिया के मदर के साथ कुछ बात छेड़ने लगी, झगड़ा करने लगी। कौन थी? तो ऑफ कोर्स उसकी माँ थी। इसका नाम देख रहे हैं आप लोग, मलासा, ऐसा लग रहा है मसाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मदर, मसाला की मॉम नहीं, मलासा की मॉम। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव्ड नोबेल प्राइज। कौन सी एक ब्लैक वुमेन है, यानी कि काली औरत है, पहली ऐसी औरत, पहली ऐसी ब्लैक वुमेन जिसने नोबेल प्राइज रिसीव किया है, उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो देखते हैं, तो उसका सही आंसर होगा टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन जो जिन्होंने लिखा है उस चैप्टर को, जो बूढ़ी औरत होती है, तो उनको मिला है प्राइज। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियोज़ में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसे जल्दी से रिवाइज करके याद कर लीजिए और आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम को अपने पास कीजिए और इसे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो लोग भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन लोग से छूटे मत, वो लोग भी ये देख लें। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम को पास कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।